उसके पीछे और जो आत्माएं हैं पिता के पीछे, वो ज्यादा प्रभाव में आती हैं और वो कम प्रभाव में आता है, लेकिन आता तो जरूर है ना। और प्रभाव से प्रभावित होते होते नरक की दुनिया में द्वापर कलयुग में जन्म लेते लेते अंत में जाकर के बिल्कुल संग के रंग में आते आते तामसी बन जाता है। हाँ, उस तामसी में शरीर में शिव प्रवेश करता है। लेकिन जब प्रवेश करता है तो उस तामसी शरीरधारी मूर्तिमान शंकर को पता ही नहीं चलता कि मेरे अंदर कोई शक्ति आई। तो वो पुरानी परंपराओं पर ही चलता रहता है जो जगत में चली आई द्वापर युग से। क्या? भगवान सर्वव्यापी। तो वो सर्वव्यापी वाली बात बुद्धि में रहती है, तो वो आत्मा सो परमात्मा अपने कोई भगवान शिव हम बन के ऐसी भावना बन जाती है। तो ये कथा बताई कि सृष्टि के आदि में कैसे सतो प्रधान होती है और इस सृष्टि के अंत में कलयुग अंत में आकर के कल्पांत काल में कैसे तामसी बन जाती है। तो ये कथा सुनानी पड़े नारायण वाली आत्मा की 84 जन्मों की कथा बतानी पड़े। सच्ची सच्ची सत्य नर से नारायण बनने की कथा बतानी पड़े। क्या? नर जो इस दुनिया को रौरव नरक बनाता है, वो नर कौन हुआ? जो इस दुनिया को सबसे जास्ती नरक बनाता है। वो नर कौन हुआ? जो इस दुनिया को नरक बनाने की शुरुआत भी करता है। क्या? और फिर अति करके अंत भी कर देता है। वो ही आदम वाली आत्मा जब अति की तमो प्रधान बनती है, शंकर के रूप में क्या कर देती है? सारे संसार का संहार कर देती है। तो जब संहार करती है तो सारे प्राणी मात्र दुखी हो जाते हैं या सुखी हो जाते हैं? नंबरवार दुखी हो जाते हैं। तो देखो, जो 100% सत्य आत्मा है, सत्य गुण ही है, उसमें दूसरा गुण कोई रजोगुण तमोगुण है ही नहीं। वो कौन? शिव। वो प्रवेश करता है तो उसे नर से नारायण बनाता है। नई सृष्टि का आदि नारायण है। और वो जो सारी सृष्टि का पिता है मनुष्य रूप में बाप, वो उस ब्रॉड ड्रामा में बच्चों के संग के रंग में आते आते कलयुग के अंत तक एकदम तमो प्रधान भावनाहीन बन जाता है। तो वो नर से नारायण और नारायण से वही राम वाली आत्मा कहो, शंकर वाली आत्मा कहो, अर्जुन वाली आत्मा कहो, वो कलयुग के अंत में कल्पांत काल में आकर के क्या बन जाती है? दुनिया का नरक बनाने वाली आत्माओं में अव्वल नंबर नर बन जाती।
जो राम था योगियों का ईश्वर राम, जिसमें रमण करते थे योगी लोग, क्या